नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं चीज़ें झेल रहा हूँ। नाडा ने एक बार बीच में मुझे बाल भी कर दिया था। जो नाडा ने पैनल बनाया था उसमें मैंने इन चीज़ों का जवाब दिया था। करोड़पति बजरंग पुनिया पर नाडा ने बैन लगा दिया है और आखिरकार ये क्यों बैन लगाया और उनके पास कितनी संपत्ति है वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया। इस बैन के बाद अब पुनिया अगले 4 साल तक पहलवानी नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी रेसलिंग इवेंट में देश या विदेश में हिस्सा ले सकते हैं। और या एक तरह से देखा जाए तो इसके बाद शायद उनका रेसलिंग का करियर ख़त्म हो चुका है और वो जल्द ही अनाउंस कर दें कि वो रिटायर भी होने वाले हैं, क्योंकि 4 साल तक अगर वो नहीं खेलेंगे तो उसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में जन्मे बजरंग ने कुश्ती के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है और फर्श से अर्श तक की उनकी कहानी लोगों के लिए मिसाल है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो खेल को छोड़कर बाकी बहुत सारे बयानों और विवादों की वजह से चर्चा में है और खासकर जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे पुनिया आज एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया के पास मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। वो सबसे ज़्यादा कमाई रेसलिंग और विज्ञापनों से करते हैं। उन्हें सरकार की ओर से भी सैलरी मिलती है। जी हाँ, भारतीय सरकार उन्हें सैलरी देती है। बजरंग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल्स जीते हैं। वो रेसलिंग के अलावा विज्ञापनों से भी पैसे कमाते हैं। बजरंग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल्स जीते हैं। हरियाणा सरकार, भारत सरकार और अन्य संगठनों द्वारा दिए गए इनामों के रूप में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। वो एडिडास, टाटा मोटर्स और GSW स्पोर्ट्स जैसे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिससे वो मोटी कमाई करते हैं। बजरंग ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश भी कर रखा है। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद बजरंग को हरियाणा सरकार से नगद इनाम, जमीन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बजरंग ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में निवेश किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के कॉन्ट्रैक्ट में A ग्रेड में शामिल थे बजरंग पुनिया एक समय, लेकिन उसके बाद बजरंग पुनिया नहीं है। उनके पास कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें रेनॉल्ट काइगर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और ऑडी 7 जैसी कार वहां पर रहती हैं। वो 2018 में भारतीय कुश्ती महासंघ के कॉन्ट्रैक्ट में A ग्रेड में शामिल थे। इसके अलावा बजरंग रेलवे में OSD पद पर तैनात थे, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए महीना मिलता है। लेकिन बजरंग पुनिया फिलहाल कांग्रेस में आ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस ने उन्हें किसान मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी है। हरियाणा में जो भी किसानों से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनका वो निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं और किसानों के साथ जुड़े भी रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन नाडा ने जो ये बैन लगाया है, इससे लगभग तय हो चुका है कि शायद अब वो कुश्ती में दोबारा वापस नहीं आएंगे। हालांकि उतना वो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर नहीं आया, तो ज़्यादा अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। उनके साथ साथ उनके साथी पहलवान विनेश फोगाट तो अब कांग्रेस विधायक बन चुकी हैं। उन्होंने तो खैर संन्यास ले लिया और हो सकता है कि अब जो संन्यास की जो हम बात कर रहे हैं वो बजरंग पुनिया भी ले लें। ये स्क्रिप्ट लिखी हमारे साथी अंकुश शर्मा ने। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।